बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा विदाउट ओवन के। बहुत ही आसानी के साथ ये पिज़्ज़ा आप घर में इजीली बना सकते हैं। होममेड पिज़्ज़ा है। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है इसकी डो को बनाने में। इस तरह पिज़्ज़ा किस तरह आप सॉफ्ट बना सकते हैं, डो को बनाने की भी टेक्निक आपके साथ शेयर कर दी है, वो भी आप देखिएगा। बहुत फ्लफी और बहुत ही पंची आपकी डो भी रेडी होगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो रेडी करेंगे और डो रेडी करने के लिए ईस्ट को एक्टिव करेंगे। 1 कप नीम गर्म पानी लिया है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। 30 से 40 रुपए का मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अगर इसको मेजर करें और इसका वेट देखें तो 11 ग्राम ईस्ट है। अभी मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ी सी और ईस्ट इसमें से निकलेगी। तो ये देखिए जी टोटली ईस्ट इतनी है, ये 11 ग्राम है। इस सारी को मैंने ले लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड किया है और इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। अब मैदा लेंगे जी। मैदा ये हाफ के जी मैदे में हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी टिप आपने ये याद रखनी है कि जो नमक है उसको कभी भी पानी में या ईस्ट में ऐड नहीं करना चीनी के साथ। इससे आपकी जो ईस्ट है वो कभी भी एक्टिव नहीं होगी। इसी वजह से नमक अभी मैं मैदे में ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो 5 मिनट के बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी ईस्ट जो है वो एक्टिव हो चुकी है। ये है जी बिल्कुल परफेक्ट ईस्ट की एक्टिवेशन। अभी देख लें ये कितनी अच्छी तरीके से राइज हो चुकी है। और इसको फिर से मिक्स करेंगे। सारी चीनी को इसके अंदर मिक्स करना है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मैदे में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर 1 कप पानी है। तो अब हाफ के जी मैदा है तो इसके अंदर टोटली कितना पानी मेरा लगा था वो भी आपको बताती हूँ। अब हैंड विस्क के साथ इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही ये थोड़ी सी मिक्स हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो फिर हाथ की मदद से इसको अच्छे से नीट करेंगे, गूंदेंगे। अभी जस्ट इसको सारा इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा जी, 1 कप पानी ऐड करने के बाद ना ईस्ट मिला। इसके बाद मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मज़ीद पानी ऐड किया था। अब इस स्टेज पे इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अब अच्छे से इसको गूंद रहे हैं। पहले इसको इकट्ठा करेंगे। जो बाकी का 3 से 4 टेबल स्पून पानी जाएगा वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैंने बेसिकली 1 कप के बाद हाफ कप पानी लिया था, लेकिन पूरा हाफ कप इसके अंदर नहीं गया था। 3 से 4 टेबल स्पून ही पानी मजीद इसके अंदर गया था। अभी सारे मैदे को मैंने इकट्ठा किया है तो ये हाथ के साथ चिपक रहा है। हमने इसकी परफेक्ट कंडीशन लेके आनी है, इसको नीड करना है। यहाँ पे एक मैट मैंने बिछा लिया है, ब्रेड मैट। इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे कुकिंग ऑयल के साथ और यहाँ पे इसको रखने के बाद स्ट्रेच करना है। इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेच करते हुए इसको गूंदेंगे 10 से 12 मिनट तक। 10 से 12 मिनट के बाद इसके अंदर जितने लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और ये हाथ से चिपकना भी बंद हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसको नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया था। देख लें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती की जाती है ना, जब ईस्ट ऐड करते हैं पानी में तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इसके अंदर जो ईस्ट है ना वो एक स्मेल पैदा कर देगी। अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको नीट करते हुए। तो अब यहाँ पे मैंने बॉल ले लिया, उसको भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ये हाथ से चिपकना बंद हो गई है। अब इसको ऐड कर देंगे एक बॉल के अंदर और इसको भी थोड़ा सा ऊपर से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। और इसको थोड़ा सा ग्रीस करने के बाद इसको रैप कर देंगे। इस बॉल को रैप करके रखना है। तो रैप के लिए यहाँ पे मैं रैप पेपर ले रही हूँ और इसी से इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। अच्छा, इसको इस तरह रैप करके ना किसी गर्म जगह पे रख देना है ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए। अभी इसकी क्वांटिटी आप देख लें, इसने जब राइज होना है इसका साइज़ 5 गुना ज़्यादा इससे हो जाएगा। अब इसको रखते हैं जी एक गर्म जगह पे और थोड़ी देर के बाद इसका साइज़ चेक करेंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट मैंने ले ली है 250 ग्राम यहाँ पे चिकन। उसको टिक्का साइज़ में कट कर लिया है, छोटे साइज़ में कट करना है जितना पिज़्ज़े के ऊपर पूरा आ जाए। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। अगर आपके पास लेमन का रस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ इसको एक फ्राई पैन में ऐड करेंगे।
फ्लेम को करेंगे ऑन और फ्लेम ऑन करने के बाद चम्मच हिलाते हुए मुस्तकिल इसको पकाएंगे। इसी तरीके से इसी को पकाना है और इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। इसको जस्ट इसी तरह भुनाई करते हुए पकाना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये खुद ही अपना पानी रिलीज कर देगा चिकन। अच्छा, इसको 5 से 6 मिनट हो गए मुसलसल कुक करते हुए। ये तकरीबन 90% तक डन हो चुका है। इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही की जाती है कि इसको कंप्लीट डन कर लिया जाता है, फिर पिज़्ज़ा पे लगने के बाद ये और ज़्यादा सख्त हो जाता है। अभी ये देखिए जी, टाइम आप देख लें, 2 घंटे के बाद ये अच्छी खासी राइज हो चुकी है। ये इस पेपर को टच कर चुकी थी, इसके अंदर मैंने पंच किया है तो ये देखिए इसका साइज़ 5 गुना ज़्यादा हो चुका है। अब इसको उठाएंगे और फिर अच्छे से रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने अब इसको नीड नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर जितने भी बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब जस्ट आराम से इसको हल्के हाथ से इकट्ठा करना है। इसको आराम से इकट्ठा करना है, मैट के ऊपर रखेंगे और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। आप जिस साइज़ में मर्ज़ी इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एक ही साइज़ में 2 पिज़्ज़े बनाने थे तो इसी वजह से मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से ये अभी भी राइस है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदना। अभी ये पिज़्ज़ा ट्रे है, इसको ग्रीस करेंगे। अच्छे से ग्रीस करके रखना है ताकि पिज़्ज़ा जब बेक हो तो नीचे लगे ना। अब पिज़्ज़ा को अच्छे से बेल लेंगे, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं, हल्के हाथ से इसको दबाना है, यानी हल्के हाथ से इसको बेलना है। इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, बहुत पतला इसको नहीं करना। और हमने इतना इसका साइज़ लेके आना है कि इस ट्रे से थोड़ा सा बाहर ही आए। तो ये देखिए जी, उठाना कितना आसान था। अब इसके अंदर इसको बिछा लेंगे, आप हाथ की मदद से ये थोड़ा सा फैला देंगे और इसके जो एजेस हैं इनको पिज़्ज़ा ट्रे के एजेस से बाहर लेके जाना है, क्योंकि इन्हीं एजेस को थोड़ा सा मैंने बाद में फ़ोल्ड करना था। फ़ोल्ड करने के लिए इनको बाहर निकाल दिया है और साइडों पे मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसको लगा देंगे। इसके एजेस पे लगाना है, इसकी फिलिंग करनी है हमने इसके एजेस के अंदर। ये जो बाहर किनारे रखे थे, इसके एजेस रखे थे, इनको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद सारी जो मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस का मिक्सचर है, बैटर है, इसको इस किनारों के अंदर, इन किनारों के अंदर फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए इसकी लुक बहुत अच्छी आती है बेक होने के बाद। आप फोक की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि जब बेक हो इसके अंदर बबल ना बने। और वैसे भी इसके ऊपर जितनी अब सॉसेस लगेंगी उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे जी पिज़्ज़ा चीज़ और चेडर चीज़ की लेयर। उसके बाद टिक्का रख लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा पीसेस लगा सकते हैं। होममेड पिज़्ज़ा है तो आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर से लेयर लगाएंगे पिज़्ज़ा चीज़ और चेडर चीज़ की। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल हैं, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, बहुत अच्छी लुक आती है। 1 बाय 1 करके सारी सब्जियों की लेयर से ऊपर लगा लेंगे, इससे कलर इन्हेंस होगा। कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन और ऑलिव्स हैं, यानी शिमला मिर्च है, टमाटर है, जैतून है और ऑनियन प्याज है। इनकी कटिंग मैंने खुद की है सारी वेजिटेबल्स की। टमाटर के अंदर से बीज रिमूव कर दिए हैं और इसके साथ शिमला मिर्च के बीज भी रिमूव किए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है, थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल स्प्रिंकल करेंगे। कुकिंग ऑयल से बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। और अब एजेस के ऊपर भी मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। अब यहाँ पे पतीले को गर्म कर लिया था और पतीले के अंदर इसको बेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर इसको रखते हैं। अब 30 से 35 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। 30 से 35 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे रखना है, लेकिन 5 मिनट के लिए आपने आंच जो है वो तेज़ करनी है ऐसे। 5 मिनट के बाद दम वाली आंच पे इसको कर देना है। 5 मिनट में अच्छी खासी हीट और स्टीम इसके अंदर बन जाएगी। अब इसको चेक करते हैं जी, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो चुका है। अब इसको बाहर निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने से पहले इसके जो एजेस हैं उनको अलग कर लेंगे। अब इसके नीचे मैंने ग्रीस किया था कुकिंग ऑयल से, तो बहुत आसान है इनके एजेस को ऊपर उठाना। ये देखें जी, ग्रीस करने का ये फ़ायदा होता है कि जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा साथ नहीं चिपकता, ईजीली अलग हो जाता है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसको कट करेंगे। ये साइकिल कटर है मेरे पास, पिज़्ज़ा कटर साइकिल की शेप में है। तो ये देखें कट करना कितना आसान है। अब मैं इसके एजेस आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है,
बहुत अच्छे तरीके से बेक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा। सो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा जो पिज़्ज़ा है वो भी रेडी हो चुका है। इसको भी पतीले से निकाल लिया है। डिश आउट करने से पहले इसके जो एजेस हैं उनको भी अलग कर लेंगे पिज़्ज़ा ट्रे से। और इसके ऊपर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मोस्टली पतीले में इतना अच्छा कलर नहीं आता, लेकिन देख लें मैंने इसको 30 से 40 मिनट के लिए बेक किया है तो बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसको भी कट कर लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का ये हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हुआ है। ये देख लीजिए कितना सॉफ्ट है। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इजीली विदाउट ओवन आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा आप घर में बना सकते हैं विदाउट ओवन। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।